Good morning, my dear student. Myself Shushmita from Hajipur. I am paramedical tutor in GS Paramedical College Hajipur. तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन। तो पोजीशन में ये हमारा 9 नंबर पोजीशन है, नी चेस्ट पोजीशन। तो नी चेस्ट पोजीशन में आज हम लोग पढ़ेंगे नी चेस्ट पोजीशन का क्या बेनिफिट है, इसमें कौन कौन सा एग्जामिन कर सकते हैं और नी चेस्ट पोजीशन को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं जो नी चेस्ट पोजीशन में पेशेंट जो है वो कैसे रहता है। तो सबसे पहले जो है नी चेस्ट पोजीशन में पेशेंट का दोनों हथेली और दोनों घुटना जो है वो बेड पे अड़ा रहता है। जैसे कोई भी बच्चा जो है जब स्टार्टिंग में चलना शुरू करता है तो वो कैसे अपने हथेली के सहारे जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, उसी टाइप से नी चेस्ट पोजीशन है जिसमें पेशेंट का दोनों हाथ बेड पे होता है और दोनों घुटना बेड पे होता है। तो अब हम लोग देखते हैं नी चेस्ट पोजीशन में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सा एग्जामिन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका है द पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड द चेस्ट। पेशेंट जो है वो घुटने और चेस्ट को अपना ऊपर रखेगा और अपने दोनों हथेलियों को बेड पे रखेगा। नी चेस्ट पोजीशन जो है वो क्यों ज़रूरी होता है, जब भी कोई महिला डिलीवरी के बाद प्राथमिक उपचार के तौर पे ये एक्सरसाइज किया जाता है नी चेस्ट पोजीशन, ताकि उसका जो एब्डोमेन है वो फिर से जैसे पहले था प्रेगनेंसी से पहले उस शेप में आ सके। तो सबसे पहले अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल टू द हिप विथ बैक स्ट्रेट द आर्म एबव द हेड एंड द हेड फ्रंट टू वन साइड। तो बॉडी जो है वो उसका जो हिप है पेशेंट का वो स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री के एंगल पे, और उसका जो हैंड है वो उसके सर के सामने रहेगा, एक साइड रहेगा, और गला जो है गर्दन जो है एक साइड मुड़ा हुआ होना चाहिए। द एब्डोमेन रिमाइंस अनसपोर्टेड। उस पेशेंट का एब्डोमेन जो है उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, वो एकदम अनसपोर्टेड रहेगा। जो भी उसको जो है नी चेस्ट पोजीशन में आने के लिए जो भी उसको सपोर्ट मिलेगा वो सिर्फ घुटना और हाथ से मिलेगा। इसका क्या यूज है वो हम लोग देखते हैं। यूज फॉर वजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। तो नी चेस्ट पोजीशन का जो यूज़ है वो वजाइना का कोई भी एनी एग्जामिनेशन हो तो नी चेस्ट पोजीशन में हम लोग वो एग्जामिन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा रेक्टोस्टमी ETC रेक्टल से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है यूज इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन कोड प्रोलैप्स और रेट्रोवायरस यूट्रस। क्या होता है कोड प्रोलैप्स, जैसे कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है और उसका जब डिलीवरी स्टेज आता है उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण फीमेल जो है अपना जोर एकदम अपना जो है जितना उसके अंदर बल होता है वो लगा देती है। उस कंडीशन में क्या होता है बेबी से पहले कोड जो है अम्बिकल कॉर्ड जो है वो बाहर आ जाता है, वजाइना के बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन में बेबी का दम घुट जाएगा, बेबी जो है वो पेट के अंदर ही मर सकता है। तो कोड प्रोलैप्स से बचाने के लिए जो है कोड प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे अगर कोड प्रोलैप्स हो भी गया उस कंडीशन में नी चेस्ट पोजीशन में फीमेल को रखकर और उसका जल्दी से सर्जरी हम लोग कर सकते हैं। तब तक हम लोग जो है
उसको नी चेस्ट पोजीशन में रख सकते हैं जब तक उसका सर्जरी ना हो। यूट्रस के एग्जामिन के लिए हम लोग नी चेस्ट पोजीशन कर सकते हैं। एज एक्सरसाइज फॉर पोस्टपार्टम एंड गायनोकोलॉजी पेशेंट, डिलीवरी के बाद किसी भी महिला को जब जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बेबी आउट हो जाने के बाद भी फीमेल का स्टमक जो है जैसा बेबी था वही शेप में रहता है। तो स्टमक को कम करने के लिए, पहले जैसा था वैसा करने के लिए ये एक्सरसाइज जो है वो नी चेस्ट पोजीशन वाला एक्सरसाइज उसको करवाया जाता है। इसका क्या प्रोसीजर है वो हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को जो भी प्रोसीजर करवाएंगे उसके सामने जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे जो नी चेस्ट पोजीशन करने से आपका ये बेनिफिट है, उसका बेनिफिट बताएंगे पेशेंट को। मेक द पेशेंट रेस्ट ऑन द नी एंड चेस्ट, पेशेंट को नी और चेस्ट पोजीशन पे रखेंगे। द हेड इज टर्न टू वन साइड विथ द चेक ऑन अ पिलो, क्या करेंगे पेशेंट का हेड जो है एक साइड मोड़ के रखेंगे, ठीक है। द आर्म शुड बी एक्सटेंडेड ऑन द बेड एंड फ्लैक्स्ड एट द एल्बो टू सपोर्ट द पेशेंट पार्टली, क्या होगा आर्म जो है वो सपोर्ट करेगा। आर्म मतलब जैसे आर्म जो है उतना देर, जैसे कोई भी पेशेंट का जब एग्जामिन होगा तो नी चेस्ट पोजीशन में जो है पेशेंट को, जैसे इसका कोई बेड नहीं आता है, इसका जो है पेशेंट इसमें खुद अपने से वो पोजीशन करेगा, बस डॉक्टर्स और नर्स जो है उसको सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे जैसे लेथ्रोटॉमी बेड आता है तो बेड पे पेशेंट को अरा दिया जाता है, लेकिन इसका कोई बेड नहीं है तो पेशेंट जो है वो अपने आर्म और घुटने के बल ही ये पोजीशन कर सकता है, इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं हो सकता है। जैसे इसका कोई बेड आता ही नहीं है तो फिर पेशेंट जो है खुद से ही परफॉर्म करना पड़ेगा ना, जैसा नर्स बताएगी या डॉक्टर जैसा बताएंगे वैसा ही कर पाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को नी चेस्ट पोजीशन समझ में आया। नी चेस्ट पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब होता है जब कोड प्रोलैप्स का कंडीशन आता है। हैंड प्रोलैप्स भी होता है, कोड प्रोलैप्स भी होता है, कुछ भी प्रोलैप्स हो सकता है। जैसे वजाइना से जब भी बेबी जो है डिलीवर होती है उस टाइम जो है जो भी चीज़ वजाइना से बाहर आ गया, पहले बेबी का हेड आना चाहिए। अगर हेड नहीं आया वजाइना से, अगर कोड आ गया तो वो कोड प्रोलैप्स हो गया। अगर हैंड आ गया, फिंगर आ गया तो फिंगर प्रोलैप्स हो जाएगा। पैर आ गया तो लेग प्रोलैप्स हो सकता है। मतलब जो भी अंग उसका दिख गया वो प्रोलैप्स हो सकता है। तो प्रोलैप्स कंडीशन में नी चेस्ट पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, उसको मरने से बचा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग नी चेस्ट पोजीशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।